नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आज मैं किसी भी प्रकार की भर्ती का नोटिफिकेशन आपको देने नहीं जा रहा हूं और ना ही किसी ब्रेकिंग न्यूज़ की बात बताने जा रहा हूं, ना किसी कोर्ट अपडेट की बात बताने जा रहा हूं। एक सामान्य सा मुद्दा है कि भाई आखिर सरकारी नौकरी की अगर हमको तैयारी करनी है तो हमें कितना समय चाहिए, कितने समय तक हम सरकारी नौकरी की पढ़ाई करें कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, हमारी तैयारी अच्छी हो जाए। एक पहला प्रश्न ये है, अक्सर छात्र इसके बारे में पूछते रहते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि तैयारी कब से शुरू की जाए, क्या हम जब ग्रेजुएशन कर लें उसके बाद तैयारी शुरू करें कम्पिटिटिव एग्जाम की, या ग्रेजुएशन के साथ साथ करते रहें। तो इन दो प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उनको इसके बारे में जानकारी मिल सके। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए कितना समय चाहिए। देखिए, हर एक युवक का सपना होता है, जो भी युवा होता है उसका सपना होता है, और ये सपना वो कब देखता है? सपना वो देखता है बचपन से ही। और ये सपना जैसे जैसे वो उसकी एज बढ़ती जाती है, सपने के बारे में उसकी क्लैरिटी आती जाती है कि भाई मुझे आगे जाकर क्या करना है। इंटरमीडिएट में जब आता है अभ्यर्थी तो उस पर काफ़ी प्रेशर हो जाता है कि भाई हमें आगे कौन सा कैरियर सेलेक्ट करना है। अपने लिए आर्ट साइड में जाना है, आर्ट के सब्जेक्ट पढ़ने, आर्ट मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, या फिर मुझे साइंस की साइड में जाना है, यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी में से कुछ सेलेक्ट करना है, या फिर हमें कॉमर्स की तरफ जाना है। तो यहीं से उसको अपने कैरियर को चुनने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और अपना कैरियर अच्छी तरह से चुनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपने गलती कर दी तो आगे की लाइफ में आपके लिए दिक्कत आएगी। तो जो भी आपको बनना हो, आपने अपने जीवन में जितना भी सोचा हो, देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि कुछ बिना सोचे भी हो जाता है। बनना कुछ और चाहते हैं लेकिन किस्मत हमको कहीं और ले जाती है। कहा जाता है ना कि मैं आज ये हूँ, नॉट बाय चॉइस, बाय चांस हूँ। जैसे लोग बोलते हैं कि मैं आज डॉक्टर बन गया हूँ, टुडे आई एम डॉक्टर नॉट बाय चॉइस, टुडे आई एम डॉक्टर बाय चांस। ऐसा भी होता है लोगों के साथ। भाई बनना कुछ और चाहते थे, बन कुछ और गए। तो यहाँ पर हम दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको दे रहे हैं। ये जो है यहाँ पे दिया गया है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। 12th आते आते आपको अपने कैरियर के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। एक लक्ष्य पिक्चर आई थी, आप लक्ष्य मूवी देखे होंगे, और उस मूवी में 12th के बच्चे कैरियर को किस तरह देखते हैं। उसका जो हीरो होता है वो NDA ज्वाइन कर लेता है, उसके फादर काफ़ी गुस्सा भी होते हैं, और उसका लक्ष्य क्या होता है, खैर वो बात की बात है, आप देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो थोड़ा सा आपको उससे जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पे 12th में जब आप अपने कैरियर का सिलेक्शन कर लेते हैं तो कैरियर का सिलेक्शन कई तरह से होता है। इंजीनियरिंग की तरफ रुझान काफ़ी ज़्यादा होता है छात्रों का, मेडिकल की तरफ होता है, या फिर ये कॉमर्स के CA वगैरह बनने की तरफ होता है। इसके बाद शुरू होती है एक बहुत बड़ी जंग, जहाँ पर एक भीड़ होती है, एक मेला होता है, एक समूह होता है, वो होता है सिविल सर्विसेज का। तो जो सिविल सर्विसेज के बारे में सोच के रखे हुए हैं उनको जो है तैयारी अपनी शुरू कर देनी चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद नहीं करनी चाहिए, ग्रेजुएशन के पहले साथ साथ नहीं करनी चाहिए, 12th लेवल से उनको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। देखा जाए तो 12th लेवल से, 12th मतलब 11th, 12वीं की परीक्षा जो होती है 11वीं से शुरू होती है। 11वीं में जैसे ही आप प्रवेश लें तो आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इंजीनियरिंग के छात्र अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं, मैथमेटिक्स से पढ़ाई शुरू कर देते हैं और इंजीनियरिंग के एंट्रेंस निकालते हैं। उनका लक्ष्य है इंजीनियर बनना। IITs में नहीं मिला तो NITs में, NITs में नहीं मिला तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो प्राइवेट कॉलेज, कहीं ना कहीं वो एडजस्ट हो जाते हैं। और जो छात्र मेडिकल लाइन में जाते हैं, MBBS नहीं मिला तो BDS, कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाते हैं। किसी का नीट सपना होता है, किसी का JEE मेंस सपना होता है, और जिनका सपना कुछ नहीं होता है वो चुपचाप 12th करते हैं, ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेते हैं।
अब ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं तो फिर वहाँ पर भी उनको BA BSc BCom मिलता है चुनने के लिए। अब BA BSc BCom में क्या करेंगे, तो जो मिल जाता है वो कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको अपना एम डिसाइड करना चाहिए। अगर आप 12th में जा रहे हैं तो आप अगर सिविल सर्विसेज की तरफ आपका रुझान है तो वहीं आपको अपने विषय चुनने होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने बैंक में नौकरी करने का भी सोच रखा है, बैंक PO बैंक क्लर्क की नौकरी भी आपने सोच रखी है कि मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है, मुझे इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना है, मुझे मेडिकल लाइन में जाना है, तो इसकी तैयारी आप 12th लेवल से ही शुरू कर दीजिए। अगर 12th लेवल से भी अगर आपने नहीं की है, ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन के बाद भी नहीं की है, तो उसके बाद आप ग्रेजुएट हो गए। कुछ लोगों ने ग्रेजुएशन करने के बाद PG भी कर लिया। इसी में कुछ होते हैं चलो B.Ed भी कर लेते हैं या BTC का भी कर लेते हैं। कुछ तो और भी महान लोग होते हैं, 12th किया उसके बाद ये B.Tech में एडमिशन ले लेते हैं। B.Tech किसी भी प्राइवेट कॉलेज में या गवर्नमेंट कॉलेज में, जैसे जहाँ जिसको एडमिशन मिल जाता है वहाँ ले लेते हैं। और इसके बाद यहाँ से जब गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है तो यहाँ पर जाकर ये BTC B.Ed कर लेते हैं। फिर प्राइमरी स्कूल के लिए फॉर्म भर देते हैं, प्राइमरी स्कूल के अध्यापक के लिए फॉर्म भर देते हैं। अब ऐसे छात्रों को क्या कहा जाए, ऐसे छात्रों को कहने के लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास, कि जिसको खुद ही नहीं मालूम कि मुझे इंजीनियर बनना है या मुझे प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनना है। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनना कोई बुरी बात नहीं है, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनना फ़ख्र की बात है। लेकिन अगर प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक ही बनना था तो B.Tech साइड में क्यों गए? खैर वो बात की बात है। तो हम यहाँ पे ये बात कर रहे थे कि ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ तैयारी नहीं की, ग्रेजुएशन के बाद भी तैयारी नहीं की आपने, तब आपको कितना समय लगेगा। ग्रेजुएशन PG आपने कर लिया, एकेडमिक आपने पूरा कर लिया, ग्रेजुएशन भी कर लिया, PG भी कर लिया। अब आप आ गए हैं एक बड़े से मैदान में जहाँ पर बेरोज़गारों की भीड़ लगी हुई है, एक तिलिस्म भरी दुनिया है जहाँ पे सब रोज़गार खोज रहे हैं। चपरासी से लेके IAS तक के फॉर्म सब भर रहे हैं। इस दुनिया में आप आ गए। अगर आपके पास स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन है कोई, जैसे कि आपके पास इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, डिप्लोमा की या फिर किसी भी स्पेशल डिप्लोमा की क्वालिफ़िकेशन है, या फिर हम आपको ये भी बोल दें कि जैसे B.Ed या BTC भी किया आपने, तो भी आपकी एक स्पेशल क्वालिफ़िकेशन हो गई। क्योंकि B.Ed और BTC वाले जो फॉर्म भर सकते हैं वो सब नहीं भर सकते। शिक्षक भर्ती वो आप सब नहीं भर सकते। या फिर आपने PhD कर रखी हो, या फिर आपने फिर साइंस में कोई कोर्स कर रखा हो, कंप्यूटर में कोई कोर्स कर रखा, तो ये आपकी स्पेसिफिक हो गए। तो अगर स्पेसिफिक है तो आप तो अपने एरिया में पारंगत हैं ही। फिर आपको 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा। ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं, इसका कोई सलूशन नहीं है। नौकरी आपको 6 महीने बाद भी मिल सकती है, नौकरी आपको 1 साल बाद भी मिल सकती है, 2 साल बाद भी मिल सकती है, 3 साल बाद भी मिल सकती है, 13 साल बाद भी मिल सकती है। अभी LT ग्रेड की ज्वाइनिंग हुई है। एवरेज एज जितने लोग ज्वाइन किए हैं उनकी अगर एवरेज एज तो आपको निकालना आता होगा ना सबको, कि भाई कुछ 22 साल वाले हैं, कुछ 23 साल वाले हैं, कुछ 40 साल वाले हैं, सबको जोड़कर जितने लोग हैं उससे उसको डिवाइड कर दिया जाए तो एवरेज एज निकल जाती है। LT ग्रेड की जो एवरेज एज देखी जाए वो 35 से लेके 32 साल, यानी कि 32 से 35 बोलिए, उल्टा बोल रहे हैं, 32 से 35 साल तक की आती है। 32 से 35 साल एवरेज एज आ रही है, यानी कि 30 के ऊपर एज आ रही सबकी। तो समय तो बहुत लग गया। ग्रेजुएशन आदमी कब करता है? ग्रेजुएशन 19 साल या 20 साल की एज में कर लेता है। पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल या फिर कोई स्पेशल कोर्स 23 या 24 साल में आप फ्री हो जाते हैं, हर चीज़ पढ़ के फ्री हो जाते हैं। उसके बाद आप तैयारी करते हैं, जंग लड़ते हैं नौकरी की, तो आपको यहाँ पे 7 साल 8 साल लग जा रहा है, 9 साल लग जा रहा है, 40 साल की उम्र में भी आपको नौकरी मिल रही है। तो ये टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर आप सही तरीके से तैयारी करेंगे तो जैसा कि मेरा मानना है 1 साल आपके लिए सफिशिएंट है। 12 महीने बहुत होते हैं, 12 महीने तैयारी करने के लिए बहुत होते हैं किसी भी परीक्षा के लिए। किसी भी परीक्षा की बात मैं कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग PCS भी इसमें शामिल है। आप PCS तैयारी 12 महीने ठीक से कर लीजिए,
ट्वेल्थ से आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा तैयारी के बारे में अपना। आपने अगर एम बना लिया कि मुझे पीसीएस में जाना है, तो ट्वेल्थ से आप अपना ध्यान रखिए अपने सब्जेक्ट का कि भाई पीसीएस तैयारी ये 1 साल मायने नहीं रखता कि आपने 1 साल क्या तैयारी की है। जब परीक्षा में बैठने आप जाएंगे, पीसीएस की एग्जाम आप देने गए, मान लीजिए ग्रेजुएशन आपने कब किया, ग्रेजुएशन 2018 में किया, मान लीजिए, मान लेते हैं पीसीएस की परीक्षा आप 2020 में बैठने जा रहे हैं, तो 2 साल आपने तैयारी की, ये 2 साल मायने नहीं रखता है। इस परीक्षा में जब आप बैठ रहे हैं, इस परीक्षा में जब आप बैठ रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन के लिए आपने 13 साल तक पढ़ाई की है। कक्षा 1 से मान रहा हूँ मैं, कक्षा 1 से जोड़ रहा हूँ, नर्सरी केजी प्राइमरी जोड़ ही नहीं रहा हूँ। 13 साल आपने पढ़ाई की है प्लस 2 साल तैयारी की है। तो आप ये क्यों बोलते हैं कि मैं 2 साल तैयारी की हूँ? अरे भाई 13 साल तो ये घास छीले थे क्या? ये 13 साल भी तो आप पढ़ाई किए थे ना, और वो जो पढ़ाई किए थे उसके भी तो प्रश्न यहाँ पे आएंगे ना, वही सारी चीज़ें आप पढ़े थे। आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि भाई मैंने 15 साल तैयारी की है, 15 साल की पढ़ाई के बाद आज मैं पीसीएस की परीक्षा देने जा रहा हूँ, आज मैं शिक्षक भर्ती की परीक्षा देने जा रहा हूँ, आज मैं स्टोनो की परीक्षा देने जा रहा हूँ, आज मैं क्लर्क की परीक्षा देने जा रहा हूँ, आज मैं किसी जेई के पद पर परीक्षा देने जा रहा हूँ 15 साल की तैयारी के बाद। असिस्टेंट इंजीनियर या डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर हो या फिर एलोपैथिक डॉक्टर हो, सरकारी नौकरी परीक्षा देने जा रहा हूँ 15 साल की तैयारी के बाद। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए। तो जैसा कि मेरा मानना है, आप 1 साल मन लगा के तैयारी कीजिए, ये सफिशिएंट टाइम है नौकरी के लिए। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई शिक्षक भर्तियाँ 5-5 साल तक लटकी रहती हैं, उत्तर प्रदेश में भर्तियों कोई भरोसा नहीं है। 2016 की भर्ती का आज ही मैंने आपको बताया कि इसका टाइपिंग टेस्ट लखनऊ के अलीगंज में शुरू हो रहा है। तो 2016 की वैकेंसी 2021 आ गया है। आप बोल रहे हो कि 1 साल में नौकरी मिल जाएगी। हमने तैयारी के लिए बोला कि आपको परिपक्व होने में कितना समय लगेगा, मैंने वो टाइम बताया है। भर्ती लेट आती है, फॉर्म लेट भरते हैं, परीक्षा नहीं होती है, धरना प्रदर्शन आप करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन किसी परीक्षा के लिए आपको परिपक्व होने में केवल 1 साल का समय लगता है। अगर आप 12th से थोड़ा सा ध्यान देंगे, अपने कैरियर को डिसाइड कर लेंगे पहले कि कैरियर में आपको कहाँ तक जाना है, तब केवल और केवल 1 साल लगेगा। जो आज 12th में कोरोना की वजह से बिना एग्ज़ाम दिए पास हो गए हैं, उन छात्रों को भी मैं यही संदेश देना चाहूँगा इस वीडियो से कि भाई आज से ही अपना कैरियर डिसाइड कर लो कि आगे करना क्या है। अगर कैरियर डिसाइड किए रहोगे तो उस दिशा में प्रयत्न करोगे तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन अगर कैरियर ही नहीं डिसाइड रहेगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भैया हमने तो पीसीएस बनने की सोच ली तो मैं कोई फॉर्म ही नहीं भरूँगा, कि आपने बताया था कैरियर डिसाइड कर लो तो मैं कुछ किया ही नहीं। ये हमारा मेन फोकस इस पे रहेगा। बाकी दाएं बाएं कुछ मिलता है तो उसको भी देखते रहेंगे, लेकिन डाइवर्ट नहीं होना है। ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, सेकेंडरी एंड प्राइमरी समझते हैं ना। ये प्राइमरी है हमारे लिए और ये सब सेकेंडरी है, इन सब का कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए तैयारी आपको कब से करनी है, 12th से आपको ध्यान देना है। और कितना समय लगेगा, 1 साल लगेगा। जो लोग सहमत हों वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, जिससे कि पता चले कि कितने लोग सहमत हैं इससे। और जो असहमत हैं उनसे भी मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को डिसलाइक कर दें, क्योंकि ये भी पता चले कि आखिर मेरे इस वीडियो का कितने लोगों पर फ़र्क पड़ा, कितने लोगों को फ़र्क नहीं पड़ा। ताकि यही तो आप लोगों का दिया गया एक प्रोत्साहन होता है, जिससे कि हम आगे इस तरह की वीडियोस बनाएं और आपको इस तरह की जानकारी दें। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तब इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक बने रहे आप सीबी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।